तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 8 अक्टूबर को है भारतीय वायुसेना दिवस और इसके लिए तमाम तैयारियां भारतीय वायुसेना के द्वारा की जा रही है इस समय। इसी उपलक्ष्य में कई सारी ऐसी खबरें निकल कर आई है जिनके जवाब हम लोग काफी लंबे समय से जानना चाह रहे थे। तो इसी संबंध में मैं आपको कई सारी जानकारियां एक साथ देने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भारतीय वायुसेना की तरफ से जारी किया गया है और जब तक वीडियो खत्म नहीं होता तब तक आप लगातार देखते रहेंगे। काफी थ्रिलर वीडियो है, इसे एंजॉय कीजिएगा और खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, काफी लंबे समय से इस बात का डिस्कशन चल रहा था कि 83 तेजस मार्क 1A के बाद 100 की संख्या में तेजस मार्क 1A का रिपीट ऑर्डर दिया जाएगा और इस तरह से 183 के नंबर्स में भारतीय वायुसेना तेजस मार्क 1A का इस्तेमाल करेगी, जो कि एक अच्छा खासा नंबर है और हमारी रिक्वायरमेंट को लेकर काफी जरूरी भी था। इसको लेकर पहले जो खबरें निकल कर आई थी वो कंफर्मेशन के साथ नहीं आई थी, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी जरूर हो रही थी जिसको देखने के बाद, जानने के बाद ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये 100 का ऑर्डर दिया जाएगा। जिसमें जो सबसे बड़ी खबर आई थी वो ये थी कि इन एडिशनल 100 तेजस मार्क 1A को बनाने के लिए 120 की संख्या में F414 इंजन के लिए ऑर्डर दिया जाएगा जल्दी ही। तो ऑब्वियसली हम लोग समझ गए थे कि 100 का रिपीट ऑर्डर हर हाल में दिया जाएगा। अब इसे कंफर्म कर दिया गया है और नंबर निकल कर आया है 97 का। तो बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना टोटल 180 के नंबर में तेजस मार्क 1A का इस्तेमाल करने जा रही है इन फ्यूचर। इसी के साथ साथ दोस्तों, केवल 4 महीने और बाकी हैं जिसके बाद तेजस मार्क 1A की डिलीवरी शुरू हो जाएगी, यानी फरवरी 2024 में। कुल 4 महीने बाकी हैं, उसके बाद इनकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। तो हम सभी जानते हैं कि इनका इस्तेमाल सबसे पहले किया जाएगा MiG-21 को रिटायर करने के लिए, जो कि 2025 तक पूरे नंबर्स में रिटायर्ड कर दिए जाएंगे। तो इस बार 8 अक्टूबर को जो भारतीय वायुसेना का फ्लाई पास होगा उसमें आखिरी बार भाग लेगा MiG-21। तो काफी एक्साइटमेंट से भर देने वाली खबर है कि MiG-21 को हम लोग आखिरी बार उड़ते हुए देखेंगे। नो डाउट इसकी वजह से हमने हमारे कई सारे पायलट्स को खोया है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसने समय समय पर भारत की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें F-16 को मार कर गिरा देने का रिकॉर्ड भी इसके नाम है। इसके बाद दोस्तों, तेजस मार्क 2 को लेकर भी जानकारियां निकल कर आई है। मैंने आपको सबसे पहले वीडियो बनाकर बताया था कि देखिए, तेजस मार्क 1A के एडिशनली 100 का ऑर्डर दिया जा रहा है और MRFA को ड्रॉप करने की बात नहीं की जा रही है। तो हर हाल में ये एक्स्ट्रा जो 100 तेजस लिए जाएंगे, इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है तेजस मार्क 2 परियोजना के ऊपर और उसके नंबर शायद घटाए जा सकते हैं। लेकिन इस तरह की कोई बात भारतीय वायुसेना की तरफ से नहीं कही गई। तेजस मार्क 2 के लिए कमिटेड बताया गया अपने आप को वायुसेना द्वारा और इसकी जो 6 स्क्वाड्रन के नंबर्स में इंडक्शन करना है वो किया जाएगा। इसके बाद भारतीय वायुसेना पूरी तरह से बैक कर रही है एमका परियोजना को लेकर। इसके अतिरिक्त एमका को लेकर और कोई जानकारी भारतीय वायुसेना की तरफ से निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन इस मौके पर जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है MRFA प्रोग्राम को लेकर। हम सभी जानते हैं कि इसके तहत 114 फाइटर जेट खरीदने हैं जो कि विदेशी होंगे और इसको लेकर भारत ने पहले ही कई सारी शर्तें रख दी थी, जैसे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लिया जाएगा, इसके अतिरिक्त इनका मैन्युफैक्चरिंग भारत में किया जाएगा। तो इन्हीं शर्तों के साथ हम लोग इस 114 फाइटर जेट की डील करेंगे। फिर इसके लिए अमेरिका अपना F-35 प्रेजेंट कर दे, F-15EX कर दे या फिर फ्रांस अपना रफाल F-4 कर दे, वो बात की बात है। लेकिन हम लोग हमारी कंडीशंस के आधार पर ही इन फाइटर जेट को लेंगे। अब इस बीच जो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है वो ये है कि ठीक है, MRFA करना है, लेकिन इसमें इतना डिले क्यों किया जा रहा है और आखिर कब तक ये डिले चलता रहेगा। तो देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जो हमें 42 स्क्वाड्रन के नंबर्स तक पहुंचना है उसके लिए MRFA इस समय हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस समय हमारी स्थिति पहले की तुलना में काफी मजबूत हो गई है। यानी जब हम लोगों ने MRFA का कॉन्सेप्ट रखा होगा उस समय में और आज के समय में परिस्थितियां काफी बदल चुकी है। आज हम लोग ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हमारे स्वदेशी फाइटर जेट को 180 के नंबर में ऑर्डर दिए जा रहे हैं और जिसकी डिलीवरी अगले 4 महीनों में शुरू हो जाएगी। तो आप परिस्थितियां समझिए। इसलिए इस समय जो भी विकल्प भारतीय वायुसेना द्वारा चुना जाएगा उसे काफी सोचने समझने के बाद चुना जाएगा और हमारी सारी शर्तें मनवा कर ही फाइनल ऑर्डर दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच खबर ये भी निकल कर आ रही है कि यहाँ पर भारतीय वायुसेना कुछ और शर्तों को भी इंक्लूड करेगी, जैसे जो भी MRFA प्रोग्राम में फाइटर जेट चुना जाएगा। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर रफाल F-4 को चुन लिया गया, तो इसमें जो DRDO का पार्टिसिपेशन है वो और बढ़ जाएगा। यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग तो ये लोग करेंगे ही करेंगे।
इसके साथ साथ हमारी कई सारी ज़रूरत के लिए टेक्नोलॉजीज जो हम लोगों ने तैयार की है या फिर जो वेपन पैकेज तैयार किया है, फिर एयर टू एयर हो या फिर एयर टू ग्राउंड हो, इन सभी हथियारों का इंटीग्रेशन भी मस्ट कर दिया जाएगा। यानी अगर आपको रफाल बेचना है भारत को, तो इसमें अस्त्रा मिसाइल, रुद्रम मिसाइल, शॉ, ब्रह्मोस और इस तरह के सभी भारतीय वेपन्स को इंटीग्रेट करके देना अनिवार्य होगा। इन्हीं हथियारों के साथ हम लोग इन विदेशी फाइटर जेट को खरीदेंगे, इस तरह की कंडीशन पहले ही रख दी जाएगी। फिर चाहे अमेरिका अपना F-35 यहाँ पर उतार दे, उसके सामने भी हम लोग ये शर्त रख देंगे कि हमारे हथियारों का इंटीग्रेशन इन फाइटर जेट में जरूरी है जो हम खरीद रहे हैं हमारी वायुसेना के लिए। तो ये बहुत बड़ी शर्त है और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर यह बात जरूर कही जा सकती है कि ठीक है, रफाल के लिए तो पहले ही मंजूरी मिल गई, तो बिल्कुल मिल गई, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन अभी भी कई सारे वेपन्स हैं जिनकी मंजूरी और मिलना बाकी है। लेकिन जिस दिन MRFA किया जाता है और उसमें रफाल चुन लिया जाता है, तो सारे के सारे वेपन्स जो कि एयर लॉन्च होंगे उनके इंटीग्रेशन की संभावनाओं को पहले सुनिश्चित किया जाएगा, उसके बाद ही खरीदा जाएगा। तो ये अपने आप में बड़ी बात है और ये कॉन्फिडेंस भी इसीलिए आ पाया है क्योंकि आज हम लोग खुद हमारी रिक्वायरमेंट इस फील्ड में पूरी कर सकते हैं। अगेन 180 तो तेजस मार्क 1 खरीद रहे हैं, उसके बाद 6 स्क्वाड्रन में खरीदेंगे हम लोग तेजस मार्क 2 M का अलग से। तो ऐसी परिस्थिति में आ चुके हैं कि अब हम लोग हमारी शर्तें इन विदेशी पार्टनर्स से मनवा सकते हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।